Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. सर आज विंडो में है। कुछ जैसे वहाँ पे कुछ डाउटफुल सिचुएशन आ गया है लिनक्स में, मतलब डॉटनेट को लेके। ओके सर। जैसे अब वो सब ट्रायल एंड एरर है, तो अब समय लग जाएगा वो सब चीज में, है ना। जैसे तब तक इसमें जी करते हैं, जैसे जैसे वो सब चीज वहाँ पे हो जाता है, तो उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। यस सर। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग को मालूम ही है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब ये डिफॉल्ट मतलब सबसे अच्छा किस में काम करता है, ये SQL सर्वर में काम करता है, ये है ना। जी और माई SQL के लिए जैसे हमने जो चीज यहाँ पे किया हुआ है, मतलब ये चाहिए होता है, कनेक्टर चाहिए होता है हम लोग को। अब वो कनेक्टर, उसके लिए मैंने ढूंढा होना भी, तभी तक उतना सक्सेसफुली कुछ मिला नहीं। मतलब अगर हमको वहां से जोड़ना होगा तो ठीक है, बहुत सारा टेढ़ा मेरा ओके सर। तरीका और बता रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक वहाँ पे हो रहा है। तो जब वो लोग बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो रखा होगा, बट रिसोर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हम लोग, है ना। और SQL सर्वर इंस्टॉल हो तो चुका है वहाँ पे लिनक्स में भी, बट अभी कुछ एक दो कोड मैंने लिख के देखा, वो सक्सेसफुली नहीं अभी तक रन कर पा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम फाइल्स x86 में मिलेगा, अगर इसके साथ मान लीजिए कनेक्टिविटी करना है, तो देखिए डॉटनेट का हमारा कनेक्टर यहाँ रहता था, और क्लासेस हम यहीं से यूज कर लेते थे ना। तो ये DL के अंदर में, तो इसका हम लोग रेफरेंस लेके क्या करते थे, हम लोग माई SQL का यूज कर लेते थे। तो ये एक दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए, बट विल सी, ऐसे मतलब वो नॉर्मल, मतलब वो टेम्परेरी डेटा लेके तो काम कर जा रहा था, लेकिन अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी करे तो वहाँ दिक्कत आ रहा था थोड़ा सा, है ना। तो चलिए पहले यहाँ ट्राई कर लेते, देन लेटर ऑन वी कैन ट्रांसलेट देयर। अभी तो सिस्टम खुलने में भी लगता है हमको 15 मिनट लिया है, खोलने में भी। इससे ज्यादा फास्ट तो सर वहाँ पे रहता है। और बहुत दिन के बाद मैंने खोला ना, शायद मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा लगभग तब, जब तो इसलिए खोला, क्योंकि अभी कोई डॉटनेट वाला क्लासेस भी नहीं चल रहा है, तो इसको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता है।
चलिए कल जो नाम दिया था उसी नाम से मैं डाल देता हूँ, बुक। व्यू बनाने के लिए। हाँ टेम्पलेट सही है ना एमबीसी के लिए? कोई कोर 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 देख, काफी कुछ यहाँ पे और नया भी दिख रहा है। ठीक है, विथ रिएक्ट जेएस भी है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। एमबीसी। एमबीसी था मेंशन उसमें? हाँ है, यही है ना। यस सर, है सर, मेंशन है एमबीसी। फिर इसमें वापस आने में झमेला हो जाता है, इसीलिए देख लेना सही है। चलिए आया, तो एमबीसी यूज करते हैं, क्रिएट। So what happened? वो स्लो है, आ रहा है, क्रिएट हो रहा होगा शायद। बैकग्राउंड में ये सभी चालू हो गया ना, ये डाउनलोड्स वगैरह भी। Oh,
चलिए वही अपडेट के कारण भी स्लो था, उसको पॉज किया तो देखिए आ गया। ओके सर। चलिए बिल्ड हो गया एक बार ऐसे इसको। और स्टार्ट विद डिबगिंग मत कीजिए, विदाउट डिबगिंग कीजिए तो थोड़ा सा जल्दी खुलेगा। देखिए कुछ कुछ चीजें डिसिमिलर है, जैसे यहाँ पे IAS एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ तो एक मतलब अनफ्रेंडली पोर्ट नंबर आता है ना, कुछ भी आ जाता है, मतलब 44390 या कुछ भी पोर्ट नंबर आ जाएगा और उसमें स्टार्ट करेगा। बट वहाँ पे फिक्स था, कम से कम 5000 या 5001 है ना, उस पे चलता यस था। सर। तो यहाँ पे पूरा कोशिश किया गया है कि मतलब मैनुअल आप काम मत कीजिए, इसके हिसाब से काम कीजिए। चलिए वो पीछे आर्टिकल्स था दो, वो दो आर्टिकल मैंने देखा, अच्छा आर्टिकल लग रहा है दोनों ये। कोड जनरेशन फीचर्स इन विजुअल स्टूडियो। You can use code snippets to insert template such as switch block or enum, ठीक है। You can use quick actions to generate code such as classes and properties. तो ये स्पीड अप करने के लिए कि अगर आपको अपना कोडिंग स्पीड अप करना है तो कैसे करना है उसके लिए दिया हुआ है। और एक और कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए भी एक था पीछे में ना, सी आवर प्रोडक्टिविटी यस गाइड, सर। उसके बाद में ये। तो ये सभी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ शॉर्टकट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। I'm used to keyboard shortcuts from a different editor. तो उसको भी यहाँ पे वो किया है कि अगर आप दूसरा वाला यूज करते तो उसके साथ भी, जैसे ये सब विजुअल स्टूडियो, उसके बाद Emacs एमुलेशन और VS Vim करके, तो ये सब नया शॉर्टकट्स वगैरह कुछ दिया हुआ है। चलिए इसको यूज करते करते आ जाएगा। तो ये रहा हमारा, ठीक है। इफ यू क्लिक हियर, ये सब सब उसी होम व्यू के अंदर ही तीनों बना हुआ है, ठीक है। कॉन्टेक्ट, अबाउट एंड होम, है ना। होम यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू यस है सर। इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है ऊपर में। एंड अबाउट होम के अंदर ही है, कॉन्टेक्ट होम के अंदर ही है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग एंड लेट अस सी द स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। हम्म, तो ये हमारा तीनों व्यूज था, मतलब होम व्यू है, होम व्यू के अंदर में ये है तीनों। तो लेट अस डू दिस, एक हम अपना भी व्यू क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक, ठीक है, देन ऐड, तो यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है, क्लिक ऑन व्यू, ठीक है। MVC व्यू ऐड, मतलब ये देखना है कि मतलब ये व्यू किस चीज को बुला रहा है, ठीक है। इसे ऐड करते हैं,
It will create a folder or it will create a file. तो देखिए ना, तो व्यू का नाम आप दीजिए यहाँ पे, सपोज हम लोग व्यू का नेम बुक दे देते हैं। उसके बाद में टेम्पलेट एम्प्टी विदाउट मॉडल, तो पहले मॉडल बनाते थे तो उसके हिसाब से एक ये भी चलिए चेक करते हैं, अच्छा रहेगा ना। जैसे देखिए यहाँ पे यस ना सर। क्रिएट डिलीट डिटेल्स एडिट के लिए पहले से मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो एक मॉडल क्रिएट कर लेते फिर आते हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल डू इट, तो अच्छा रहेगा। ये चीज हमको वहां नहीं मिलेगा, विजुअल स्टूडियो में नहीं मिलेगा रेडीमेड, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका। तो लेट अस क्रिएट अ मॉडल फर्स्ट। तो जैसे इसमें तो कोई मॉडल अभी तक दिख नहीं रहा है, हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक ऐड, ठीक है। तो देखिए मॉडल के लिए कोई ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर मॉडल यू हैव टू ऐड अ क्लास एक्चुअली, है ना। तो यस सर। यहाँ से न्यू आइटम में जाइए, या नीचे ये भी आ रहा है मेरे ख्याल से, ये यूज कर सकते हैं हम लोग, ये वाला। क्लास। तो लेट मी यस क्लिक ऑन सर। क्लास। तो नॉर्मल क्लास हम ले लेते हैं और यहाँ पे मॉडल का नाम हम लोग देते हैं बुक, ऐड। तो देखिए मॉडल फोल्डर के अंदर हमने बनाया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ये नेम स्पेस देखिए ये खुद ब खुद डाल दिया, ठीक है, हमको डालना नहीं पड़ा। एंड आफ्टर दैट जैसे हमने कोई नेम स्पेस नहीं डाला था कल, अगर आपको याद होगा तो, है ना, ठीक है। बट यस यहाँ पे सर। देखिए ये इतना सारा नेम स्पेस इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये नेम स्पेस डाल दिया और हमको क्लास बना के दे दिया। चलिए तो इस क्लास के अंदर में हम डिक्लेयर कर लेते जो भी हमको वैल्यू चाहिए था। तो लेट्स से बुक कोड या बुक आईडी। UBIC पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए बुक नेम यूज कर लेते BNAME नेम, गेट एंड सेट पब्लिक PUBLIC। फाइन, सो दिस इज आवर मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से व्यूज अलग अलग ट्राई करते हैं। तो पहले यहाँ पे फोल्डर बना ही लेना चाहिए। न्यू फोल्डर बनाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेंशन करा क्रिएट है ना, लेट अस क्रिएट हियर। उसके बाद में जैसे ये पहले से बना हुआ है सब चीजें, ठीक है, सो विल यूज, सॉरी ये मतलब अभी अपने आप ऐड हो गया, और ये तीनों तो हाँ पहले से बना हुआ है, बंडल कॉन्फ़िग एंड दिस, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले तो अपना मॉडल ले लेते हैं हम लोग बुक, ठीक है। यस और सर। उसके बाद में अगर आपको लेआउट यूज करना है, जो पहले से हमारे पास में लेआउट फाइल्स है ना, तो यू कैन सेलेक्ट देम। तो लेआउट कहाँ था हमारा, व्यू के अंदर में, शेयर्ड के अंदर में, तो दीज आर द लेआउट्स। अगर यूज करना है तो लेआउट यूज कर लेते हैं, अच्छा एक बार यूज करके देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, या अच्छा ठीक है यूज कर लेते हैं। चलिए तो रेडी, तो देखिए ऑलरेडी कितना सारा कोड लिख के आ गया इसके अंदर में ना, यस सर। एंड लॉट्स ऑफ एरर 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 बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, तो प्रीडिफाइंड टाइप इज नॉट डिफाइंड और इम्पोर्टेड। अच्छा अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, फाइन नाउ इट लुक्स ठीक ठाक है। चलिए तो अभी यहाँ से देखने से तो हमको लगता है पता नहीं चलेगा कुछ भी, बिकॉज हियर वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक डिजाइन और वो सब चेक करने कुछ भी नहीं है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो अभी इसको जब तक चला के नहीं देख लेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो एक काम करना पड़ेगा, वी हैव टू गो टू कंट्रोलर, एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, एंड देन वी हैव टू ऐड एन एक्शन दिया है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं, ऐड करते हैं कंट्रोलर। चलिए यहाँ पे इंडेक्स आया, बट हमारा पेज का नाम इंडेक्स नहीं है, तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। द नेम ऑफ आवर पेज इज क्रिएट बुक। लेट्स सी, और कुछ चेंज नहीं करते, इतने से ट्राई करते, पहले एक बार बिल्ड कर लेते प्रोजेक्ट को। चलिए बिल्ड सक्सेस तो बता रहा है, लेट्स सी। चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करने से काम करता है कि नहीं करता है, तो ये भी टाइम ले ही रहा है। पोर्ट नंबर आर द सेम, तो काम तो करना चाहिए। ओके अब देखिए, तो ये तो तीनों उस व्यू में था, ठीक है। और उसके बाद में हमारा व्यू था बुक स्लैश क्रिएट बुक। लेट्स सी, ये देखिए तो कितना काम आसान हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए अब ये सुविधा हमको वहां नहीं मिलेगा एक्चुअली में ना, ठीक है।
तो आई डोंट थिंक सो विल गेट इट, देखना पड़ेगा, चेक करना यस पड़ेगा ये सर। सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बट यही है, कस्टमाइज तो अभी भी करना पड़ेगा। जैसे जो ये आया फील्ड्स आया, तो फील्ड तो जैसे आपने मॉडल बनाया उसके हिसाब से फील्ड आ गया। टाइप तो आपको वापस करना ही पड़ेगा यहाँ पे भी ना, एडिट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बट मतलब एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ में देखिए यहाँ पे एक वो हो गया, रेडी हो गया एक तरह से। ठीक है, यस सर। तो बट अभी तो डेटा कहीं जाएगा नहीं मेरे ख्याल से, डेटा विल बी इन द वेरिएबल इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम कुछ टाइप करें और दूसरा पेज बना के फिर देखना होगा। ठीक है, इसको तो बी नेम एनी, लेट अस सी, बुक प्राइस एनीथिंग 200, एडिशन सेकंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पब्लिशर बी पी बी। तो देखिए दिखा तो दिया गया है। ठीक है, बट वेयर इट हैज गॉन वी डोंट नो। तो उसके लिए एक और बनाते हैं हम लोग, डिस्प्ले वाला देखते हैं, तो डिस्प्ले वाला काम करता है कि नहीं करता, ऑटोमेटिकली आता है कि नहीं आता, लेट अस सी दैट, है ना। और यहाँ पे बैक टू लिस्ट तो लिखा हुआ है, तो बट अभी तक ऐसा कोई लिस्ट नहीं आया यहाँ पे, है ना। मतलब वो जो बुक का कोई ये नहीं आया, वो लिस्ट नहीं आया हुआ है। तो चलिए सबको ट्रैप पिक करने का समझना पड़ेगा। ओके, लेट अस गो बैक, एक डिस्प्ले का बना के देखते हैं कि वो वेरिएबल्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब बाकी यहाँ पे एडिटिंग करना पड़ेगा दुनिया भर का, है ना। तो ये देखिए सब रेडीमेड कोड आ गया। अब ऐसे देखने से तो सब समझ में नहीं आएगा कि व्हाट आर दिस कोड्स एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए पहले वो बना के देख लेते हैं हम लोग। एक और व्यू बना लेते हैं हम लोग। डिस्प्ले का ऑप्शन है, चलिए एडिट लिख लेते हैं। एक डिटेल्स भी है, तो डिटेल्स मेरे ख्याल से पीछे बुक वाला में रखने से होगा वो। तो ओके, विल सी दैट आल्सो। एडिट मॉडल क्लास वही बुक वाला। चलिए बंद तो ये देखते हैं। ओह, ये गड़बड़ हो गया। वो डिबगिंग के साथ यूजुअली स्लो कर देता है। विदाउट डिबगिंग करना था सर। हाँ, विदाउट डिबगिंग करना था। देखिए डिबगिंग के साथ में क्या होता है कि उस पेज में ले जा रहा है सीधे सीधे ना, विदाउट डिबगिंग वो खोल रहा था, मेन पेज खोल रहा था। यस सर। एक बार स्टॉप कर देते हैं डिबगर को, दोबारा ओपन करते हैं। ये यहाँ पे बता रहा है कि नहीं मिला डेटा, है ना, कि रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड। देखते हैं। अच्छा, रिसोर्स इसलिए कुड नॉट बी फाउंड बिकॉज हमने कंट्रोलर को तो बताया नहीं ना इसके बारे में। जो हमारा बुक कंट्रोलर है इसको इसके बारे में बताया नहीं कि ऐसा टाइप का। मिलेगा।
public action result. और सर इसके अंदर भी इसे रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, बस रिटर्न कर देना। अगर इंटरफेस आपने बनाया तो रिटर्न व्यू कर दीजिए, ठीक है। कभी कोई टेक्स्ट रिटर्न करना पड़ता था, आप सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न कर दीजिए। तो यस असल में होता क्या है कि मतलब ये जब ब्राउजर ये जब भी आपसे कोई रिसोर्सेज मांगेगा, ठीक है, तो वो इसी को मांगता है, कंट्रोलर को मांगता है। और फिर उसके अंदर कंट्रोलर काम क्या होता है कि मतलब वो मैच कराता है, सर्च करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे सबसे यस पहले जो आपका रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट भी उसी हिसाब से जाता है। देखिए जब हम ऊपर लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए ये हमने लिखा बुक यहाँ पे, तो बुक इज एक्चुअली व्यू। आप बुक व्यू का ये मांग रहे हैं आप हमको, एडिट व्यू जो हमारा एक्शन है इसको आप बुला रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इसको कैसे, तो इसलिए मैचिंग नाम से है ना, ये मैचिंग नाम से क्या होता है, कंट्रोलर का नाम भी रहता है। तो उसी कंट्रोलर में लेके जाता है आपको, ठीक है, उस कंट्रोलर में लेके जाके आपको एक्शन दिखा देता है, ठीक है। अब उसका एक्शन में जो लिखा होगा वही चीज होगा। अगर वहां पे लिखा हुआ है व्यू को रिटर्न करना है, तब तो वो पूरा का पूरा पेज का व्यू आपको जाके रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट अगर वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है, व्यू रिटर्न करने का नहीं लिखा है, वहां पे कोई और मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल आप चाहने से कोई भी चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन रिटर्न एनीथिंग। ऊपर में एक्शन रिजल्ट लिख के ही हम यहाँ पे रिटर्न हेलो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो वो बाद में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। बट ऐसे तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि बोल रहा है कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट, बोल रहा है, ठीक है, कि एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो मे बी स्ट्रिंग के साथ नहीं होता होगा, बट बाकी के साथ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जब व्यू भेज रहे हैं तो हम व्यू रिजल्ट भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक व्यू रिजल्ट करके भी होगा, देखिए ना। तो हम तो भेजते ही है, बट देखिए ऊपर में क्या लिखा रहता है, ऊपर में लिखा रहता है एक्शन रिजल्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कन्वर्शन हो रहा है, यस बट हो सकता है सारा कन्वर्शन नहीं होता होगा, जैसे स्ट्रिंग से कन्वर्शन नहीं हो रहा होगा, है ना। तो चलिए एक बार हम स्ट्रिंग डाल ही देते हैं यहाँ पे और एक बार देखते हैं ये टेक्स्ट जाता है। देखिए अभी ठीक हो गया, ये टेक्स्ट जाता है कि जाता है उतना देख लेते हैं हम लोग। देखिए जब विदाउट डिबगिंग हुआ तो ये आ गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट बुक BOK/edit बुक। तो देखिए वो मैसेज आ गया हमको हेलो, ठीक है, व्यू नहीं आया है, ठीक है। यस तो अभी व्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू को रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। यू हैव टू रिटर्न द व्यू। तो ये फंक्शन बना हुआ है पहले से, ठीक है, ये व्यू नाम का फंक्शन बना हुआ है, जिससे कि ये जो एक्शन है, एक्शन जो भी व्यू अटैच्ड है, ठीक है, उस व्यू को क्या करता है, वो लाके दिखा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इस बार व्यू रिजल्ट को दिखाते हैं, एक्शन रिजल्ट को नहीं दिखाते हैं। चलिए मैं शॉर्टकट यूज कर लूंगा अभी, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जा रहा है बहुत बार। तो F6 इसका शॉर्टकट है और इसका कंट्रोल F5 है। तो लेट मी यूज द शॉर्टकट्स, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और गलती नहीं होगा। अब देखिए सामने में जो आ रहा है इसमें C# का कोई रोल नहीं, रिमेंबर, ठीक है। ये जो भी सामने आपको दिख रहा है दिस इज ऑल HTML और बूटस्ट्रैप, है ना। मतलब HTML CSS यस जावास्क्रिप्ट आप बोल सकते हो, वही है। इसमें कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। तो इट्स ऑल दोज थिंग्स। तो हम यहाँ पे मेनली बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए ये चीज सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं अभी हम लोग। बुक क्रिएट बुक एंड बुक एडिट बुक। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ लिखा तो सही ना हमने, एक बार बैक जाते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि व्यू दिस, ठीक है, और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड और नो व्यू इंजन सपोर्ट्स द सर्च लोकेशन, द फॉलोइंग लोकेशन वे सर्च्ड। तो ये सब दिखा गया लेकिन नहीं मिला इस नाम से, है ना।
एडिट बुक, इस नाम से कहीं पे भी नहीं मिला, देखते हैं। तो एडिट व्यू तो है, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दिया ना इसको, अब ये रीनेम करने से यहाँ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो एक बार एडिट व्यू ही कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं कंट्रोलर में आके, यहाँ पे एडिट बुक की जगह में एडिट व्यू नाम दे दिया गलती से, तो उसको रीनेम करके बाद में देखेंगे, बट आई डोंट नो रीनेमिंग विल वर्क और नॉट राइट नाउ। चलिए एक बार ये कर लेते हैं, फिर रीनेम करके भी देख लेंगे इसको। तो अब क्या बता रहा है, बता रहा है द रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर, अच्छा एडिट बुक तो नहीं है ना, इट्स एडिट व्यू। तो देखिए मिला, बट चीज वही है, ठीक है, मतलब अभी भी खाली आ रहा है यहाँ पे जो भी आ रहा है। और एक काम करते हैं, क्रिएट व्यू में जाते हैं और एक बार क्रिएट करके देखते हैं हम लोग। नॉट क्रिएट व्यू, क्रिएट बुक, ये आया, इसमें डाल देते हैं फिर से बुक नेम, लेट अस सी। क्रिएट तो हो गया, अभी अगर हम एडिट में जाए तो नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो डेटा जा कहाँ रहा है, ठीक है, तो अब उसका पता लगाना होगा कि डेटा कहाँ पे जा रहा है। तो बट ये देखिए ये व्यू मिल गया यहाँ पे है ना, तो बट दिस व्यू आल्सो नीड्स एडिटिंग एक्चुअली, ठीक है, लॉट्स ऑफ एडिटिंग का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर एम्प्टी व्यू होगा तो वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। तो चलिए वो भी हम करके देखते हैं, वो भी बना के देखते हैं हम लोग पहले। तो एक हम लोग एडिट बुक के नाम से अपना से बना लेते हैं, लेट अस क्रिएट बाय आवरसेल्फ। तो देखिए यहाँ पे एम्प्टी विदाउट मॉडल आ गया, तो इसको आप छोड़ सकते हो उसी तरह से, ठीक है। और भी है, लिस्ट वगैरह बनाने का भी है, तो वो देख लेंगे डेटा कहाँ जा रहा है, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। एक हम ऐसे ट्राई कर लेते हैं अपना से, और उसके बाद में अगर लेआउट यूज करना है तो आप लेआउट यूज कर लीजिए, ठीक है। तो लीव एम्प्टी इफ, ठीक है, इट इज सेट इन अ रेजर व्यू स्टैट फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखना की जरूरत नहीं है। तो इट्स अप टू यू, अगर लेआउट यूज करना है तो यूज कीजिए, नहीं करना है तो लेआउट यूज करने से क्या होगा कि थोड़ा सा सब पेजेस सिमिलर टाइप का लगेगा, है ना। चलिए देखिए जैसे हमने एक एम्प्टी वो डाला, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए एक कोड सेक्शन यहाँ पे मार्क कर दिया गया जहाँ पे 2 आइटम्स आ रहा है, ठीक है। तो अब वहां पे जब आप Yes. वहां जाके काम कीजिएगा तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, है ना। और इसके बारे में भी कुछ Yes, sir. सुनने को मिला है जो व्यू बैक के बारे में, कि ये एक्सपेरिमेंटल है, माइक्रोसॉफ्ट इसको लेके चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, ठीक है, इससे पहले कुछ और हुआ करता था। और अभी जैसे यहाँ पे व्यू बैक दिखा रहा है, तो बहुत सारे डेवलपर्स भी इसको मना किया है नहीं यूज करने के लिए, है ना, ठीक है। तो बहुत अच्छा से पता नहीं चला क्यों, तो इसके बारे में कुछ समझाता हूँ, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक सेशन, जो हम लोग सेशन यूज करते थे ना वहाँ पे, जैसे Yes, पुराना sir. एएसपी में यूज करते थे या पीएचपी में भी सेशन यूज किया जाता था। तो ये एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली नाम अच्छा चुना गया है यहाँ पे, व्यू बैग, ठीक है, मतलब इट्स अ बैग विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द व्यूज, है ना, तो इसीलिए इसको व्यू बैग बुलाया गया है। तो अब यहाँ पे व्यू बैग डॉट टाइटल, मतलब इस पेज का टाइटल बताया जा रहा है क्या है, एडिट बुक है। तो ये यहाँ से इस पेज से देखिए ये लेआउट में लिखी जाएगी, इफ यू चेक द लेआउट पेज वहां पे आप देखिएगा कि यही वेरिएबल वहां पे आता है, ठीक है, ये व्यू बैग नाम का वेरिएबल वहां पे आता है। तो शेड में अगर ये
इसको जाके देखिएगा। ये कौन सा व्यू स्टार्ट? नहीं नहीं, ये तो नहीं था ना। लेआउट कहाँ रखा है लो? व्यू स्टार्ट में तो कुछ नहीं, व्यू स्टार्ट में सिर्फ बता रहा है इसका लेआउट ही है बस, दैट्स ऑल दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। वेब कॉन्फ़िग, वेज लेआउट, होम कंट्रोलर, कंटेंट में जैसे बूटस्ट्रैप है। अच्छा एक बार उसे मैं राइट क्लिक करके देख लेता है, जो व्यू शेयर्ड व्यू बता रहा था वो कहाँ पे है। वहाँ बता था व्यूज एंड देन शेयर्ड एंड देन अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS तो बता रहा था। तो व्यूज शेयर्ड, तो हम लोग व्यूज के अंदर ही है, हम लोग शेयर्ड के अंदर ही है, और उसके बाद में एक लेआउट होना चाहिए। वो लेआउट कहाँ गायब हो गया? अंडरस्कोर लेआउट। हाँ अंडरस्कोर लेआउट, शायद मेरे ख्याल से वो हाइड करके रखा हुआ है। इसको क्लिक करते हैं हम लोग तो आ जाएगा कहीं। नहीं, फिर भी तो नहीं दिख रहा अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट। है ना? व्यू स्टार्ट तो है बट लेआउट, अच्छा यस, सॉरी 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 सॉरी, हम लोग इसको तो वो खोल ही नहीं रहे ना एक्चुअली, ये वाला। ये रहा सर, हाँ शेड अंडरस्कोर के अंदर अंडर। है, तो लग रहा था कि यस, व्यू स्टार्ट इसी के अंदर में है ना। तो चलिए ये हमारा लेआउट है एक्चुअली में, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये पहले से बना हुआ लेआउट है ना। तो यहीं पे आप ऊपर में देखिएगा, ये देखिए ठीक है। तो ये व्यू बैक टाइटल व्यू यहाँ पे बैक। आ रहा है, ये है ना, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है, तो जो डेटा हम लोग वहां पे कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। जो हमारा अभी कहा था एडिट बुक है ना, तो ये देखिए एक डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये डेटा क्या चला जा रहा है, वहां पे चला जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे लेआउट कौन सा लेने वाला है, ये हम लोग कलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि शेयर्ड लेआउट। तो ये एक तरह से डिक्लेरेशन हो गया, तो ये हम वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये तो अभी ओपन कीजिएगा तो ऊपर में एडिट बुक करके आ जाएगा। एक बार इस व्यू को हम लोग वो करते हैं, इसका भी एक एक्शन बना के, और इसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करते देखते हैं। तो अभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, ठीक है। H2 में हेडिंग 2 में इतना लिखा हुआ यस। आएगा। तो लेट अस चेक इट आउट। कंट्रोलर कहाँ गया हमारा, ये रहा कंट्रोलर, पब्लिक व्यू रिजल्ट। ठीक है, तो उतना लिखा हुआ आ गया, यस। देखिए है ना। चलिए, तो अभी क्या हुआ, अभी हल्का सा हमको रिलेशनशिप पता चला है यहाँ पे। तो रिलेशन ये पता चला है कि देखिए ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है कि किसको हमको भेजना है, कैसे करके हमको भेजना है, ठीक है। द रोल ऑफ कंट्रोलर इज दैट, ठीक है, कि ये क्या करता है कि मतलब क्या भेजना है, कैसे भेजना है, वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। एंड व्यू इज द व्यू अगेन, ठीक है, मतलब इंटरफेस है वो। और मॉडल में क्या होगा, हमारा डेटा, क्या डेटा कौन सा व्यू प्रोसेस करेगा, ठीक है, वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मॉडल का क्लासेस बना के रख देते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। क्या कंट्रोलर में इससे ज्यादा और हम करेंगे, और भी काम करेंगे हम कंट्रोलर में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा और इसमें जाते हैं एडिट व्यू में, और थोड़ा सा और इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब वहां के लिए तैयारी कर लेते हैं हम लोग कि जब वहां पे जाएंगे तो कैसे करके काम करना होगा। यहाँ तो हमको जैसे ये वाला देखिएगा तो पूरा का पूरा हमको रेडीमेड मिल जा रहा है। तो यहाँ तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन होगा, है ना,
कि ये सब क्या लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है, व्हाट दे हैव रिटन यहाँ पे ना, यूजिंग फॉर्म, ये सब का जरूरत है भी कि नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला भी एंटी फॉर्जरी टोकन करके, तो ये सब तो खैर इसका इंटरनल चीज है, जब तक मतलब इसका मॉड्यूल्स यूज नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा ये। जैसे जितना मतलब ये ऑथेंटिकेशन के लिए भी ये इसमें जो विंडोज का एप्लीकेशन उसमें टेक्निक रहता है, तो वो सब के लिए ये सब डाला हुआ होगा, ठीक है। तो इसका डिस्कशन भी बहुत कम रहता है, आप देखिएगा तो बोला जाता है कि इसको जैसे का तैसे यूज कीजिए, इसको चेंज मत कीजिए बोल के, है ना, ठीक है। बाकी ये ओके सब सर। बूटस्ट्रैप है, दिस ऑल बूटस्ट्रैप्स है ना, ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, फिर सब ये सब जानना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस वैलिडेट समरी, ठीक है। उसके बाद में ये HTML, उसके बाद में लेबल फॉर क्या डाला है, ठीक है। ये सब को हमको समझना पड़ेगा, व्हाई दे हैव रिटन दिस, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है वहां से, है ना, ठीक है, इसी से डेटा आ रहा है। तो ये सब चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप छोटा सा बना के हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हम लोग को अच्छी तरह से। तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप से बनाते हैं यहाँ पे, कि अगर फॉर्म बनाना होगा तो कैसा फॉर्म बनाना होगा। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग लेबल्स भी उठा के ला रहा है, देखिए ना, ठीक है। ये लोग लेबल भी वहीं से मॉडल से उठा के ला रहा है, तो वो देखने में भी ठीक नहीं लग रहा है, वो इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि वेरिएबल का नाम में स्पेसेस वगैरह तो हो नहीं सकता है कभी भी, ठीक है। जैसे ये अगर हम यहाँ जाते हैं, एंटर दबाते हैं, तो ये देखिए जैसे दिस वन बी नेम मान लीजिए, ठीक है। तो अब बी नेम तो नहीं है, बुक नेम है। अब आप चाह के भी वहां पे बुक नेम नहीं लिख सकते, अब बुक नेम लिखना होगा तो यू हैव टू रिमूव, ठीक है। अब कहाँ तक रिमूव करेंगे अभी वो भी नहीं पता चलेगा हम लोग को, तो फिलहाल ठीक है, क्या क्या हटाया जाए यहाँ से, है ना, ठीक है। ये पूरा यस हटाया जाए कि मतलब कुछ हटाया जाए यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको इनपुट भी तो सही से नहीं दिख रहा है कि इनपुट कौन सा है, क्या है बोल के, ठीक है। तो दे हैव यूज सम इनबिल्ट थिंग्स, ठीक है। तो हम ये इनबिल्ट यूज नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना से पूरा ये HTML कंस्ट्रक्ट करने का इसका, है ना, प्रॉपरली। तो देखते हैं एक फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वो भी नहीं, इंटेलिजेंस भी इसके साथ काम नहीं कर रहा है, तो चलिए फॉर्म नॉर्मल तरीका से बनाते हैं, तो इस तरह से काम कर रहा है ये। चलिए देन हमारा पहला फील्ड था, आप फील्ड्स सेव करने के लिए कोड लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या डेटा लाने के लिए कोड लिख सकते हैं, बट नॉट फॉर ये मतलब ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेन HTML वगैरह यूज कर लेंगे, ठीक है, दैट विल बी मच बेटर। और इस तरह सीखने से क्या होगा, यू विल बी कंपेटिबल विद अदर फ्रेमवर्क्स आल्सो, ठीक है, बाकी फ्रेमवर्क के साथ में भी कंपेटिबल रहेंगे, बिकॉज मैंने बाकी फ्रेमवर्क के साथ में भी काम किया, ठीक है। कुछ मैंने लारावेल के साथ में भी काम किया, थोड़ा सा जेंगो के साथ में भी काम किया, तो अभी खैर जेंगो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। जेंगो इज ऑल अबाउट टेम्पलेट्स, उसमें उसमें कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन का, है ना। तो यस सर। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन बना बना कर रख देते हैं, और वही एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं, अपने उसमें इंक्लूड कर करके चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हजारों एप्लीकेशन अवेलेबल है, और यू कैन डिजाइन वन, आप अपना से भी डिजाइन कर करके रख सकते हैं एप्लीकेशन, है ना। और एक एप्लीकेशन को आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में रीयूज कर सकते हैं आराम से। तो इसमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब वो रीयूज वाला फैसिलिटी यहाँ पे नहीं कि आप एप्लीकेशन जैसा बना के रख दिया और फिर आपने रीयूज कर लिया, वैसा चीज नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। तो बट वहां तो मिल जाता है आराम से रीयूज के लिए वो सब चीजें। तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, लारावेल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अभी मोस्टली लेकिन क्या होता है कि इंटरफेस हर जगह आपको खुद से बनाना पड़ता है, लगभग लगभग है, इंटरफेस बनाना पड़ता है, तो वही चीज यहाँ पे भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो फॉर्म अगेन बूटस्ट्रैप में देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो फॉर्म था, अच्छा बूटस्ट्रैप को, लेकिन वो भी तो देखना पड़ेगा कौन सा वर्जन ये लोग यूज कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो कोई भी व्यू में जाके देख लेते हैं हम लोग जो इंक्लूड किया होगा। अच्छा इंक्लूड यहाँ नहीं किया होगा, इंक्लूड ये लोग एक कॉमन जगह में किया है, ठीक है, तो कॉमन जगह में निकालते हैं हम लोग। तो इट वाज इन ये ऐप स्टार्ट, हाँ। तो आई थिंक बंडल डॉट कॉन्फिग के अंदर ये लोग दिया हुआ है, देखिए ना कि कौन कौन सा मॉडर्नाइजर बूटस्ट्रैप, ये देखिए, ठीक है। बट दे हैव नॉट गिवन द वर्जन, एक्चुअली कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है मेंशन तो कर दिया है, ठीक है, कि bootstrap.js, लेकिन लोग वर्जन मेंशन नहीं किया कि कौन सा वर्जन है, 3 है या 4 है, ठीक है, दैट हैज नॉट बीन मेंशनड हियर। और फाइल को देखने से पता तो नहीं चलेगा हम लोग को, कहीं पे वर्जन मेंशन नहीं कि कौन सा वर्जन है और क्या है, ठीक है। ऐसे तो एक को खोल के देखते हैं अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल जाए, H3, ठीक है, आ ही रहा है यहाँ पे बूटस्ट्रैप 3.4.1 करके, ठीक है। तो ये 3 है, तो 3 के हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं,
तो यहाँ से इसको रेफर कीजिए, ठीक है। तो याद मुझे भी नहीं रहता सारा चीजें, बिकॉज अब 3 था फिर 4 आगे, दोनों में डिफरेंसेस भी है, ठीक है। तो अब यहाँ जो भी काम करना होगा हमको 3 के हिसाब से काम करना होगा। तो अब जैसे हम लोग अभी फॉर्म्स में थे, ठीक है, तो गो टू फॉर्म्स। तो ये देखिए सबसे पहले ये बता रहा है लेआउट, है ना। तो फॉर्म का वर्टिकल लेआउट हो सकता है जहां फॉर्म इस तरह कुछ लगेगा, ठीक है। देन यू कैन हैव अ हॉरिजॉन्टल लेआउट ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेआउट में देखिए जैसे अभी हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था, उसमें हॉरिजॉन्टल लेआउट था, मतलब फील्ड्स एंड टेक्स्ट बॉक्स एक ही लाइन में होगा, ठीक है। और वर्टिकल लेआउट में क्या होगा, वर्टिकल लेआउट में, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। और ये एक इनलाइन बता रहा है जिसमें क्या होगा, सब मतलब एक ही लाइन में आना चालू हो जाएगा। तो फॉर नाउ लेट्स यूज दिस वर्टिकल लेआउट, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक योर फॉर्म इन दिस वे, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब फॉर्म के अंदर में इस तरह से फॉर्म ग्रुप बनाइए और ऐसे करके, मतलब ये फिक्स्ड है, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, मतलब वो जो लेबल टेक्स्ट बॉक्स है सबको इसी तरह से लेआउट में लगाना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल भी करना है देखिए उसी तरह से, तो समवेयर यू हैव टू राइट समथिंग, है ना। तो देखिए अब हॉरिजॉन्टल में भी क्या है, हॉरिजॉन्टल में आपको लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, देखिए ना, फॉर्म हॉरिजॉन्टल, इन वर्टिकल यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, मतलब वर्टिकल डिफॉल्ट है इसका, देखिए। तो खाली आपने एक्शन दे दिया, तो एक्शन तो खैर अभी हम कुछ नहीं देंगे, अभी कोई पीएचपी वगैरह को नहीं भेजेंगे हम लोग, ठीक है। तो विल सिंपली राइट फॉर्म और उसके बाद में इसके हिसाब से काम करना होगा, तो इसको साइड में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स वर्क। चलिए, तो अगर बूटस्ट्रैप फॉलो करना है तो यू हैव टू, ये क्या बोलते हैं, इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग बूटस्ट्रैप में कहाँ से होता है, डिव से दिया गया है, ठीक है। तो एक जो डिवीजन है इसके अंदर आपको लेबल और ये इनपुट दोनों को एक साथ में रखना होगा। तो सबसे पहले इसको एक क्लास दे दीजिए, क्लास इक्वल टू, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो वो इतना बार आप टाइप करेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा एक्चुअली, है ना। फॉर्म ग्रुप, और देखिए यहाँ पे सजेशंस भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक लेबल लगा लीजिए। चलिए थोड़ा थोड़ा काम करना चालू हो गया ये भी। अगेन लेबल, ये तो नॉर्मल HTML है। फॉर जो भी आपका ये होगा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसका नाम आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो सपोज मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ बी नेम, ठीक है। देन लेबल में लिखिए बुक एनएमई नेम, और लेबल में भी कुछ मांग रहा है, नहीं कुछ नहीं मांग रहा है, कोई टाइप का क्लास उसमें नहीं, बट इनपुट में क्लास होगा, इनपुट, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, id इज इक्वल टू बी नेम। अब देखिए ये भी आउटडेटेड सिंटेक्स हो गया जिस जो इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सिंटेक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दे हैव नॉट गिवन दैट सिंटेक्स हियर, तो दिस सिंटेक्स इज आउटडेटेड, बट अब विजुअल स्टूडियो में है तो हम यूज करते हैं उसको। तो चलिए एक बना के पहले टेस्ट कर लेते हैं वहां जाके। कैसा? चलिए शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ F6 बिल्ड करने के लिए। बिल्ड हो गया। ठीक है ना इस तरह से। तो अब ऐसे करके फॉर्म हमको, और देखिए लुक वैसा ही है जैसे वो दूसरा वाला फॉर्म था, ठीक है। और एक और मैं डिफरेंस आपको यस दिखाता सर। हूँ, अगर अगर हमने ये नहीं यूज किया, ठीक है, इफ वी डोंट यूज, अगर हमने नॉर्मल तरीका से बना लिया जैसे ये सेम चीज को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया फॉर द सेकेंड केस,
देखिए ये मैंने नहीं लगाया, मान लीजिए लेबल फॉर बुक, क्या था नेक्स्ट, शायद प्राइस। देखिए ये क्लासेस हट गया, इसका मतलब बूटस्ट्रैप हट गया, ठीक है। क्लासेस हटने का मतलब बूटस्ट्रैप यहाँ से हट गया। और अब आप बिल्ड करके एक बार ट्राई कीजिए, डिफरेंस देखिए। तो देखिए दोनों ऊपर नीचे का डिफरेंस पता चल रहा है ना, कि वो बुक नेम थोड़ा अलग फॉर्मेटेड आ रहा है, ठीक है, और इसको देखिएगा तो ये अलग टाइप से आ रहा है, ठीक है। इवन उसका वो अब ये बॉर्डर वगैरह का भी देखिए, ठीक है, लुक एंड फील। और ये क्या, ये नॉर्मल से बॉर्डर डार्क हो जा रहा है, देखिए ये ना, ठीक है। नॉर्मल। ये नॉर्मल वाला है, और ये यस क्या हो गया, ये वो बूटस्ट्रैप वाला है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस आएगा। तो अगर अब इसी में हम खाली वो डाल देते हैं, सर, ये डिफरेंस सिर्फ एक फॉर्म ग्रुप के हटाने से सर हुआ है सर। हाँ उसको हटाने से ये डिफरेंस आया। तो बट एक्चुअली यस सर। मैं बताता हूँ अभी और डिफरेंसेस कहाँ कहाँ होगा एक्चुअली में। और वो फाइल भी एक बार हम लोग देखते हैं, वो वाला बूटस्ट्रैप वाला। इसलिए एक बार कोई भी चीज है ना, उसको एकदम वो उस लेवल पे कर लेना चाहिए, मतलब बेसिक लेवल पे, तो ये सब चीज बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। तो इसे अब क्या मिल रहा है, अब एक एकदम एडवांस लेवल पे, नया लेवल पे मिल रहा है सारा चीजें। तो जिसमें एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस सब चीज में, मतलब छुपा हुआ देखिए, है ना। तो बस उतना डाला और ये क्या हुआ, इस शेप में आ गया, इस तरह से आ गया, ये है ना, ठीक है। यस तो सर। असल में इतना लाने के लिए हमारे लिए तो हमने सिर्फ इतना लिखा, ठीक है, वी हैव रिटन ओनली दिस मच फॉर अस, ठीक है। बट एक्चुअली उसके लिए आप देखिएगा यहाँ जाके कि एक फाइल जो है ये वाला बूटस्ट्रैप वाला, ये जो फाइल है ना, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो आप देखिए इतना सारा CSS लिखा हुआ है, देखिए ये फाइल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इफ आई गो टू द लास्ट लाइन, देखिए 6000 लाइन से ऊपर का कोड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 6800, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। वो सब करने के लिए। और उसको सर अगर प्रॉपरली CSS से करे तो सर इसको सर इतना सर करना पड़ेगा सर यहाँ हाँ पे। इतना सारा आपको कोड वहां पे डालना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये हमारा समय बचाता है, ये टाइम हमारा बचा देता है, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या करता है, थीम क्रिएट कर देता है, ठीक है, थीम क्रिएट कर देता है। तो जो थीम को आप यूज करके अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इतना लंबा चौड़ा, तो ऊपर में तो कॉमन कॉमन का मिलेगा, फिर नीचे में और स्पेशलाइज्ड केसेस मिलेगा बहुत सारा। तो ये पढ़ के समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे पढ़ के तो समझ में आ जाता है आराम से, लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम करने में समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। और ये बूटस्ट्रैप 3 में एक अच्छा चीज था, ठीक है, जिसको ग्लाइफिकॉन्स बोलते थे, इसको हटा दिया गया बूटस्ट्रैप से, क्योंकि लोग इसको फॉन्ट ऑसम को भी यूज करने लग गए थे। तो ग्लाइफिकॉन्स आर नथिंग बट स्मॉल स्मॉल जो पिक्चर्स होता है ना, उसको जो इंटरनेट पे यूज होता है, ठीक है, बहुत बार, तो उसको ग्लाइफिकॉन्स बोलते हैं। यस सर। तो ये देखिए बूटस्ट्रैप 3 का ग्लाइफिकॉन्स था ये, तो अब हट गया यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह का जो इमेजेस होता है, ठीक है, इनफैक्ट ये जो तीनों यूज किया है ये वही है, ठीक है, जो तीनों यूज किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज फॉर वो डार्क और लाइट मोड का टॉगल करने के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर वेब इंटरनेट, ठीक है। दिस इज फॉर सर्च, है ना। तो ये सब इमेज आपको कहीं ना कहीं ये सब में मिल जाता है, ठीक है, देखिए, है ना। कहीं पे अगर आपको हेडफोन का सिंबल लगाना है तो यू कैन यूज दिस, ठीक है। तो देखिए, और वो जो अभी था ना डार्क मोड और ये वाला दिस वन, ठीक है, तो यस वो सर। वाला आइकन ये है, ठीक है। तो ऐसे प्लेंटी ऑफ आइकन्स यू हैव हियर। तो अभी यही चीज आपको यहाँ से मिल जाता है। एक दूसरा सर्विसेज को बोलते हैं हम लोग फॉन्ट, वो खास करके इसी में काम करता है, यही चीज में काम करता है। तो मे बी दैट इज द रीजन वाई ये लोग ने छोड़ दिया, बिकॉज हर चीज में अपडेट का जरूरत पड़ता है ना एक्चुअली। तो ये सबको मान लीजिए हर चीज अपडेट करने के लिए टाइम चाहिए, तो इसीलिए बूटस्ट्रैप वाला छोड़ दिया होगा इसको, ठीक है। तो दीज आर, और भी दुनिया भर का यहाँ पे बता रहा है कि 7865 आइकन्स बोल रहे हैं लोग, है ना।
तो ये देखिए, एंड आई थिंक इट्स फ्री, ठीक है, एकदम पूरा फ्री है ये। तो देखिए आपको 7000 आइकन, जो कि ग्लाइफिकॉन्स में भी नहीं था, ठीक है, जो कि ग्लाइफिकॉन्स में नहीं था, तो ये हैविंग अराउंड, ये सब फ्री नहीं है। देखिए कुछ प्रो है, देखिए जहां जहां प्रो लिखा हुआ है, यू हैव टू बाय दैट, है ना, और ये सब फ्री है, ठीक है। तो देखिए अभी आइकन्स बना के भी आदमी लोग बेच बेच के कमा रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। देखिए मोस्ट अच्छा अच्छा आइकन सबको वो करके रखा हुआ है, और जो कॉमन है उसको फ्री कर दिया है, जैसे ये सब बहुत कॉमन है, ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये तो एड्रेस बुक के लिए है, देखिए इवन दिस वन इज कॉमन, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा है जो आपको वो मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, बट देयर मेनी जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो ऐसे और भी सर्विसेज है, और भी सर्विसेज जो आपको ये सब चीजें देता है ना, तो दैट इज व्हाई बूटस्ट्रैप हैज स्टॉप्ड गिविंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो वही मतलब इट्स ऑल इन दिस फाइल एक्चुअली, ठीक है। ये फाइल तो खाली यही नहीं है, और 2 फाइल है वहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये तो यही चीज है, ये जो है ना मिन मिन करके जो लिखा हुआ है, वो एक्चुअली इसी का एक मिनिएचर यस वर्जन सर। बना के रखा गया उसी का, ठीक है ना। तो ये बूटस्ट्रैप और ये और इसका कुछ जेएस फाइल भी होगा, ठीक है, जिसको ये लोग ने कहीं पे रखा होगा उसको भी, ठीक है। सीएसएस है एंड दिल बी सम जेएस फाइल आल्सो, तो उसको ये लोग कहीं कहीं पे तो वो कर दिया, अलग अलग जगह में डाल दिया है। तो दीज फाइल्स आर गिविंग देम, और अगर इन केस इससे भी कोई एक्स्ट्रा अगर आपको अपना से डालना है, ठीक है, तो उसके लिए खाली दे दिया, देखिए ना। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ, साइट हाँ साइट बॉडी, डॉट सी एस एस। हाँ साइड डॉट सी एस एस करके दे दिया है कि अगर आपको एक्स्ट्रा अपना डालना है, जैसे ये लोग 3-4 अपना सिर्फ डाला हुआ है, देखिए। तो बॉडी का पैडिंग और ये बॉटम का पैडिंग ये लोग क्या कर रहा है, अपना से डिसाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में बॉडी कंटेंट कहाँ से स्टार्ट होगा वो खुद से डिसाइड कर रहा है, ठीक है। एंड दे आर फ्यू जो कि खुद से डिसाइड कर रहा है। तो उसी तरह से अगर आपका भी हो सकता है ना कि बूटस्ट्रैप में जो आया, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ खास चीज कहीं पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फॉर दैट यू कैन ऑलवेज यूज दिस, ठीक है। ये वाला भी आप यूज कर सकते हो उसमें ना, अपना वाला भी यूज कर सकते हैं। तो अपना वाला में देखिए कितना थोड़ा लिखा हुआ है, सिर्फ 3 या 4 को चेंज किया है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल वी आर यूजिंग फ्रॉम बूटस्ट्रैप वी आर यूजिंग, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे ये सब पे भी अगर 1-2 दिन काम कर लीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ज्यादा बेटर टाइप से क्या होगा, समझ में आ जाएगी चीजें, है ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और आगे कल कुछ काम करते हैं इसमें ना, ठीक है। यस सर। सर वो कल और आज का वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक 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 है, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट।